वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं पंजाब के मुक्तसर साहिब, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। उन्हें अपना आप निशावर कर रखा है। लोकल दुकानदार वो दुकाना खोली बैठे है, जो उन्होंने कोले हैगा भाई लै जाओ। किसी ने गड्डियां मुफ्त लाइया होणगियां, किसी ने कोई सेवा, किसी ने लंगर की सेवा, किसी ने जोड़ियां की सेवा, किसी ने कोई सेवा संभाली हुई है। आने वाले भविख दे विच इन्हां गुरुआं तो, इन्हां शहीदां तो ही आपां आशीर्वाद लैना है कि समत बख्शिओ, सानू बल बख्शिओ। लड़ाई उस वेले भी जुल्म के खिलाफ सी, लड़ाई अज भी जुल्म के खिलाफ ही चली जाती है, क्योंकि जिहड़े जालम ने उन्होंने ऐं लगता है कि कोई गल नहीं, 5 सालों वास्ते सानू लोगों ने इधर उधर किया, बाद च लोग भुल जाएंगे, याददाश्त कमजोर है लोगों की, असीं फिर आ जाएंगे। इस करके उहदियां वारियां डिक्की जाते हैं, साडी वारी आऊगी। वारी काहदी? वारी सेवा की, तो वारी मंगण की लोड़ ही नहीं पैंदी। वारी लुट्टण की, साड़ी लुट्टण की वारी आऊगी। देख लो तुसीं किवें तड़फे पे ने वारियां वास्ते भी वारी आऊगी। तुसीं सुने होने किल किल के बोलन लग गए भी झाड़ू नूं पता नहीं कित्थे सिट दो, चुल्हे सिट दो, 150 रुपये का आउंदा, क्यों नुकसान कराओगे लोगों का यार। उस तो बाद झाड़ू, ये जिहड़ा साडे वाला झाड़ू है ना, ये राजनीतिक गंदगी साफ करता है। लोगों का झाड़ू तो उन्होंने विहड़ा साफ करता है, उन्होंने घर साफ करता है, मकान साफ करता है, दुकान साफ करता है। ये आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू ये राजनीतिक गंदगी साफ करता है। हुण तुसीं देख लो, सारे इकट्ठे होए हुए है, इक्को गल ते लगे, मैनू गालां कड्ढण लगे हुए बस। उस चक्कर च पहाड़े भी भुल गए, उस चक्कर च पता ही नहीं की बोली जाते हैं। बस उन्होंने 24 घंटे दिमाग च यह है भी ये यार कित्थों आ गए, आम घरां दे मुंडे, आम घरां दे धीआं पुत्त कित्थों आ गए, क्यों आ गए, साडी वारी क्यों नहीं आई। ये वारियां डिक्की जाते हैं। वीरो, वारियां जिहड़ियां ने ना, उन्हां दी बड़ी महत्ता है। एक मैं तुहानूं गल सुणाउणा। एक राजा सी, वो राजा अपने वजीरां नूं, अपने सलाहकारां नूं बुला के कहंदा, लोक मैनू प्यार किवें करनगे, मैं राजा उन्हां दा, पर मैनू उन्ना प्यार नहीं करते, मेरी बल्ले बल्ले नहीं करते, जिधर दी मैं जाना मैनू सलामा नहीं हुंदियां, की कर सकदा मैं। वो वजीरां ने, सलाहकारां ने सलाह देती, कहंदे जी खजाने का मूँह लोगों वाल खोल दो, लोग बल्ले बल्ले कर देंगे भी कमाल हो गई जी। कहना अच्छा ठीक है गल। उन्हें अनाउंसमेंट कराती भी कल नूं राजा साहब जिहड़े ने वो आप खजाने ते मूहरे खड़ के खजाना लोगों वाल खोलणगे, हीरे जवाहरात मोती सोना लोगों नूं देणगे। लोगों दीयां लाइनां लग गईयां, वो राजा वंडण लग गया, हीरे जवाहरात अपना खजाना वंडण लग गया। एक फकीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरायणी कोथिग मेले का विधिवत उद्घाटन किया। यह भव्य मेला 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और पारंपरिक उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी। उद्घाटन समारोह में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू होंगे। और पुष्पगुच्छ हेतु मैं पर्वतीय सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को पुष्पगुच्छ देकर के लखनऊ की इस महानगरी और मुख्य प्रायोजक श्री अतुल कुमार पांडे जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन बिहाफ।
उत्तर प्रदेश में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए इंडिया वॉइस के संवाददाता से खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का पहले ड्राफ्ट जारी हो गई, जिसको लेके कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें क्या गड़बड़ी है जिसको लेके आप लोग? देखिए, एक ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी हुई और शहरी मतदाताओं की सूची जारी हुई जो राज्य निर्वाचन आयोग ने किया, इसी राज्य के कर्मचारियों ने किया, यहीं के बीएलओ ने किया, योगी जी की सरकार ने किया। उसमें बताया कि यूपी में 17 करोड़ मतदाता हैं। ये दिसंबर के महीने में जारी हुई और अभी 6 जनवरी को जो सूची जारी हुई, इसमें मोदी जी, योगी जी और ज्ञानेश कुमार ने जो सूची जारी की, उसमें कह रहे हैं 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो इसका मतलब 4.5 करोड़ मतदाता आपने 25 दिन के अंदर उड़ा दिया, उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए। सर, ये फाइनल लिस्ट तो है नहीं, अभी नाम जोड़ने की बात की जा रही, क्योंकि 2.89 वोटर कटे थे। लेकिन अभी जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि अब बात की जा रही है। तो भाई आपने तमाशा बना दिया है क्या? दिसंबर में जो सूची जारी हुई, इसी राज्य के कर्मचारियों ने किया, तो वो उसमें से 4.5 करोड़ मतदाता आपने काट दिया। आप कह रहे हो आप जाओ जुड़वाओ नाम अपना। तो भाजपा वाले तो जुड़वा लेंगे, वो जुड़वा रहा है विधायक इनका, 18,000 वोट जुड़वा चुका है। सर, राजधानी लखनऊ में तकरीबन 12 लाख की ज़्यादा वोट कटा है, तो इसको लेके क्या? नहीं, पूरे प्रदेश में काटा है इन्होंने, मनमाने ढंग से काटा है वोट, ये जो मनमाने ढंग से जुड़वा लेंगे। सर, चुनाव आयोग जो अपनी प्रक्रिया कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये बात कर रही है कि जो वोटर शहर में है तो वो कहीं ना कहीं देहात में शिफ्ट हो गया है, पंचायत में। मैं सीधे पूछ रहा हूँ, इसी राज्य के कर्मचारी ने 2 सूची तैयार की ना, एक नगर पालिका के लिए, एक ग्राम पंचायत के लिए। उसमें 17 करोड़ मतदाता हैं। इसी राज्य के कर्मचारी ने एसआईआर किया, तो उसमें 4.5 करोड़ कम कैसे हो गए? सर, अगला कदम आपका क्या होगा? आप चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे इसमें। सर, हमारे साथ संजय सिंह थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर से तयन था कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली हुई और इसके लिए हम चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी सरकार पर दलित उत्पीड़न और संविधान विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है। उन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन की जानकारी दी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन आयोजित किए। राठौर ने सेवता विधानसभा में 24 तारीख से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि सरकार की नीतियां सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के खिलाफ हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान और विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभात प्रभावी जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ, महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाए जाने के खिलाफ एक 100 दिन का प्रोग्राम जारी किया गया है। उसी 100 दिन के प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में आज ये घोषणा की गई है यहाँ पे। और पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मार्फत इन बातों को लोगों तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे 24 तारीख को हमारा सेवता में बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें उम्मीद है 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आ रहा है। उस कार्यक्रम को लेके भी आज हम लोगों ने यहाँ पे आपके बीच रूपरेखा रखी है और वो सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवता में व्याप्त, सेवता में जो व्याप्त। लखनऊ में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां इमरान गाजी नामक युवक ने खुद को भाविका शेट्टी नाम की युवती बताकर शलभ पांडे को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने अधिक मुनाफे वाले निवेश का लालच देकर शलभ पांडे से अलग अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब शलभ को ठगी का शक हुआ तो उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे उन्हें फ्रीज कर दिया। खातों की जांच के दौरान सच्चाई सामने आई और पुलिस ने आरोपी इमरान गाजी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इमरान ने बताया कि उसने ठगी के लिए कई बैंक खाते खुलवाए थे, जिनमें फर्जी आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इमरान ने यह भी खुलासा किया कि शहजाद नामक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बनवाने में उसकी मदद की थी। फिलहाल पुलिस शहजाद की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है।
फिलहाल रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय नगर निगम सभागार में हुए संगठनात्मक चुनाव में वरिष्ठ नेता मोहम्मद असजद आलम उर्फ अप्पू जी को महामंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस उपलब्धि से सुपौल जिले सहित पूरे नगर निकाय कर्मचारी संघ में हर्ष और उत्साह का माहौल है। निर्विरोध चयन के उपलक्ष्य में नगर परिषद सुपौल द्वारा भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। वक्ताओं ने उनके संघर्षशील नेतृत्व की सराहना की। लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से योगी सरकार के मंत्रियों की मुलाकातों का दौर जारी है, जिसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति के बाद बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष से राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने अपने विभागों के विकास कार्यों पर चर्चा की। मुलाकातें लखनऊ के नेमिसारण गेस्ट हाउस में हुई, जहां संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर मंथन हुआ। पंकज चौधरी के जिला दौरों के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और मंत्रिमंडल में विभागों के फेरबदल की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग के हबीबी नगर बड़ा बाजार में क्षेत्र में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हजारीबाग के हबीबी नगर बड़ा बाजार में ओपी क्षेत्र में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जिनकी पहचान रशीदा परवीन, नन्ही परवीन और सद्दाम के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट किस तरह का था और कैसे हुआ, इसे लेकर जांच जारी है। 4 थानों के प्रभारी, 2 डीएसपी, स्वान दस्ते और पुलिस की तकनीकी टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों के अनुसार झाड़ी साफ करने के दौरान दबे विस्फोटक में धमाका हुआ। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जुटे हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है। समाचार भी यहाँ से कॉल गया था कि हबीबी नगर में कुछ ब्लास्ट हुआ है कुछ, जिस पे 2 लोगों का है सो स्पॉट हो गया है। तो मैं घटनास्थल पे पहुंचा, देखा 2 लोगों की मृत्यु हो चुका था और एक को है सो सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में शायद उसका भी मृत्यु हो गया है। 2 महिला है, 1 पुरुष है, एक खुद वाइफ हस्बैंड है। तो बाकी पुलिस अपने स्तर से जाँच कर रही है कि मामला क्या है। सो बहुत दुखद घटना है नहीं? एकदम बहुत दुखद घटना है और क्या सुनने में आया है? कुछ बता ही नहीं सकता है। पुलिस जांच कर रही है अपने स्तर से। आप देख रहे होंगे कि हजारीबाग के जितने भी पुलिस अधिकारी लोग हैं सब लोग पहुंचे हुए हैं और अपने स्तर से जांच कर रही है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मामला क्या है। जानकारी है? नहीं, एक वाइफ हस्बैंड है ये तो पता है। उनका खुद का वो जमीन था, खाली प्लॉट था, उसको सर सफाई करने में भी कुछ मामला हुआ है। सफाई के दौरान कुछ हुआ है। नाम बताइए। मोहम्मद सरफराज है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा जेएमएम से। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर में हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान है।
आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार, व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम, जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से प्रतापगढ़ में महामाघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में डीएम शिव सहाय अवस्थी और एसपी ने कोहडोर बाजार, गोड़े बाईपास सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपात इंतजामों की समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में एडीएम, सीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में माघ मेले में देश विदेश से साधु संत, श्रद्धालु और कल्पवासी उमड़ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव भी माघ मेले में पहुंचे। उन्होंने पूजा में भाग लिया। इसके बाद आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ में भी शामिल हुए। माघ मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए राजपाल यादव ने कहा कि यह आस्था नहीं बल्कि श्रद्धा की पराकाष्ठा है। ये ना आस्था नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और जब भी जियो तो पराकाष्ठा में जियो। और जीवन में जो अभिनय है, तो अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ। अब कोशिश करूँगा, अभिनय का दूसरा नाम सेवा है। जहाँ मिले तो गहना बन के मिलें, गहना बन के देखें, गहना बन के सुने, और जब भी लगने का मौका मिले तो माथे का तिलक। बरेली के थाना बहेड़ी पुलिस ने गोकशी के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर आरोपी पकड़े गए हैं। जवाबी फायरिंग में आरोपी युवक के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल, गड़ासे, छुरियां और कुल्हाड़ी बरामद की है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गोकशी, अवैध हथियार और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश फिलहाल जारी है और जल्द और खुलासे होने की भी संभावना है। जनवरी को थाना बहेड़ी के ग्राम सकुटिया क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर और बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज अभी सायंकाल में ग्राम सकुटिया के जंगल में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जब 2 बदमाशों को रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस की पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है व एक बदमाश दूसरा जो उसको भी मौके से पकड़ लिया गया है। घायल बदमाश का नाम अबरार सन ऑफ नबी अहमद निवासी रेवाड़ी खुर्द थाना मिलक रामपुर है। जो बदमाश दूसरा मौके से पकड़ा गया है उसका नाम मुरसलीन सन ऑफ कलुआ ग्राम टेहड़ी थाना टांडा रामपुर का रहने वाला है। इन दोनों
ही बदमाशों के विरुद्ध पूर्व से ही कई सारे अभियोग गोकशी के, गैंगस्टर के और पुलिस मुठभेड़ के पंजीकृत हैं और इनके कब्जे से अभी मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, कारतूस व गोकशी करने के काफी सारे उपकरण बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को तत्काल पुलिस द्वारा CHC उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अन्य गिरफ्तार बदमाश को थाने पर ले जाकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।